मूवी शुरू होते ही हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी चीज से डरते हुए घर से बाहर भाग रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से जान बचाकर भाग रही हो। तभी एनी सड़क के बिल्कुल बीच आकर खड़ी हो जाती है। वो लगातार अपने घर की तरफ देख रही थी कि जैसे उसे कोई चीज नजर आ रही हो। अब एनी के फादर भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एनी भागकर अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एनी अपनी कार चलाते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। अब एनी एक बीच किनारे अपनी कार पार्क करके नीचे बैठ जाती है। एनी अपने डैड को कॉल लगाकर कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अब थक चुकी हूँ और आने वाले खतरे का सामना नहीं कर सकती। फिर अगले दिन बीच पर एनी की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। अब हमें जे नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। तभी उसकी बहन कैली वहाँ पर आ जाती है, जिसे जे बताती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी डेट एक लड़के के साथ है। अब जे वापस घर आ जाती है, जहाँ उसके दो और दोस्त पॉल और यारा बैठकर मूवी देख रहे थे। फिर उसके बाद जे तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है, जिसका नाम ह्यू था। वहाँ वो दोनों एक गेम खेलते हैं, जिसमें उन दोनों को उस आदमी या औरत को चुनना होगा जिनके साथ वो काम करना चाहते हो। सबसे पहले जे कोई गैस करती है, मगर उसका गैस बिल्कुल गलत होता है और अब ह्यू की बारी थी। वो एक येलो ड्रेस पहनी लड़की की तरफ इशारा करता है, मगर जे को वो लड़की नजर नहीं आती। ये देखकर ह्यू डर जाता है और जे को साथ लेकर बाहर निकल आता है। फिर उसके बाद बाहर आकर वो दोनों अपनी डेट जारी रखते हैं। अगले दिन जे अपनी फ्रेंड कैली के साथ घूम रही थी। वहाँ जे कहती है कि ह्यू लड़का तो अच्छा है, पर कल पता नहीं कैसे किस वजह से उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था, जिस पर कैली कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो गई, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। अब वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर जे अपने घर और कैली अपनी पड़ोसी के घर चली जाती है। फिर अगली रात जे और ह्यू अपनी अगली डेट पर चले जाते हैं। ह्यू जे को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। अब उसके बाद जे आराम से लेटी हुई थी कि तभी ह्यू उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है। अब होश आने पर जब जे की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक व्हीलचेयर के साथ बंधा हुआ पाती है। अब वहाँ पर ह्यू आ जाता है। वो जे को बताता है कि मुझ पर किसी किस्म का कर्ज है, जिसमें एक इनविजिबल एंटिटी मेरा पीछा करती है और वो मुझे मारना चाहती है। वो एंटिटी किसी इंसान का भी रूप ले सकती है और किसी की तरह भी दिख सकती है। जे को ह्यू की बातें समझ नहीं आती और इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब ह्यू जे को एक औरत दिखाता है जो बिल्कुल उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। जे कहता है कि अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें किसी के साथ ना होगा, इससे वो कर्ज तुम्हारी बॉडी से निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाएगा। तुम्हें अपनी जान बचानी होगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें मार देती है तो वो फिर से मेरा पीछा करेगी। अब ह्यू जे को अपनी कार में बिठाकर वापस ले आता है। तभी जे के दोस्त ये सब देख लेते हैं और फौरन दौड़ते हुए जे के पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सब पुलिस को कॉल लगा लेते हैं और पुलिस वहाँ आकर जे की बातें सुनकर ह्यू को ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं। अब चूंकि ह्यू अपने गलत नाम का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो पुलिस वाले ह्यू को ट्रैक नहीं कर पाते। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जे अपनी क्लास में बैठी थी, जहाँ पर वो देखती है कि एक ओल्ड लेडी जे की तरफ बढ़ रही है। वो औरत जे के अलावा किसी और को नजर नहीं आ रही थी। अब वहाँ जे ह्यू की बातें याद करने लगती है और डर के मारे जे क्लास से बाहर आ जाती है, मगर वो ओल्ड लेडी कॉलेज के अंदर भी आ जाती है और जे के अलावा किसी और को नजर नहीं आती। अब जे ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से अपनी कार में बैठकर अपने दोस्त कैली और पॉल के पास पहुँच जाती है। जे वहाँ उन दोनों के ह्यू के बारे में बताती है, मगर वो दोनों इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन फिर भी पॉल कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और पॉल रात को उनके घर आ जाता है, मगर जे को फिर भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो लिविंग रूम में पॉल के पास आ जाता है। पॉल जे का मूड फ्रेश करने के लिए अपने बचपन की यादें शेयर करने लगता है। तभी उन्हें किचन से ग्लास टूटने की आवाज आती है। वो दोनों डर जाते हैं। पॉल किचन में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर पॉल कैली को उठाने के लिए छत पर चला जाता है। अब जे डरी हुई किचन में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक औरत उसी की तरफ बढ़ रही थी, जिससे डरकर जे अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। अब उस रूम में कैली और पॉल भी आ जाते हैं, मगर जे फिर भी काफी डरी हुई थी। इसी दौरान जे की मॉम दरवाजा नॉक करने लगती है, जिस पर वो दरवाजा खोल देते हैं। अपनी मॉम को देखकर जे बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, मगर तभी उसकी मॉम के पीछे एक लंबा और खतरनाक आदमी आ जाता है, जिससे डरकर जे बाहर आ जाती है और एक साइकिल लेकर
वहाँ से भाग जाती है। अब जे को भागता देखकर उनका पड़ोसी ग्रेग भी उनकी तरफ देखने लगता है। जे एक पार्क में आकर एक झूले पर बैठ जाती है और साथ साथ उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तभी उनका पड़ोसी ग्रेग भी वहाँ पर आ जाता है। जे कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ ह्यू ही बता सकता है और हमें उसे ढूंढना होगा। ये सुनकर ग्रेग कहता है कि उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो सब ह्यू के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो एक वीरान घर था। वो सब उनके घर की तलाशी लेने लगते हैं। वहाँ पॉल को ह्यू की एक हाई स्कूल की लड़की के साथ एक तस्वीर मिलती है, इसलिए वो सब अब हाई स्कूल पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ह्यू का असली नाम जेफरॉन पता चलता है। अब जे कहते हैं कि मैं खुद ह्यू से मिलकर अपने सवालों के जवाब तलाश करना चाहती हूँ, इसलिए हमें ह्यू का एड्रेस अभी पुलिस वालों को नहीं देना चाहिए। अब वो सब जेफ के एड्रेस तक पहुंचकर जेफ से मिलते हैं। जेफ जे से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे भी ये कर्ज किसी और से ही मिला था और तुम्हें भी किसी और को ऐसे ही ये कर्ज फॉरवर्ड करना होगा। अब जेफ उन सबको वहाँ से कहीं दूर एक लेक हाउस में ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जे अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे बैठी थी कि तभी वो इनविजिबल एंटिटी वहाँ आकर जे पर हमला कर देती है। ये देखकर पॉल जो उस एंटिटी को नहीं देख सकता था वो अंदाजन उस पर हमला कर देता है जिससे जे चोट जाती है और वो सब एक रूम में चले जाते हैं। अब जे उस इनविजिबल एंटिटी को अपनी तरफ आता देखकर उसे शूट कर देती है मगर उसे कुछ भी नहीं होता। फिर जे उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है मगर वो एंटिटी एक छोटे लड़के का रूप लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जे दोबारा डर जाती है और ग्रेग की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। वो इनविजिबल एंटिटी जे का पीछा कर ही रही थी, इसलिए जे डर के मारे घबराहट में अपनी कार का एक्सीडेंट करवा देती है। अब जे की आंख खुलती है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसके दोस्त उसके करीब ही सो रहे थे। अब जे जेफ की बातें याद करने लगती है और अपना कर्ज किसी और को देने के लिए एग्री हो जाती है। अब जे अपनी पड़ोसी के साथ उसी हॉस्पिटल में बनाकर अपना कर्ज ग्रेग को फॉरवर्ड कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और ग्रेग को कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखाई देती जो उसके लिए खतरनाक हो। अब एक रात जे अपने घर की खिड़की से ग्रेग के घर पर नजर रखे हुई थी कि तभी वहाँ पर वो एक आदमी को ग्रेग के अंदर घुसता देख लेती है। जे ये सब देखकर उसके घर की तरफ भागने लगती है और ग्रेग के कमरे के दरवाजे के बाहर एक औरत को देखती है जो उसका दरवाजा नॉक कर रही थी। तभी ग्रेग दरवाजा खोल देता है और वो इनविजिबल एंटिटी ग्रेग पर हमला करके उसे मार देती है। अब वो कर्ज दोबारा से जे पर आ जाता है, इसलिए जे वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन जे अपने दोस्त पॉल के साथ अपने घर पर थी कि पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम अपना कर्ज मुझे दे सकती हो। जिस पर जे कहती है कि ग्रेग के मरने के बाद मैं अपने किसी भी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करूंगी। अब उन सबको एक आइडिया आता है और वो सब एक पूल की तरफ चले जाते हैं। वो सब उस इनविजिबल पावर से लड़ने की प्लानिंग करके पूल के चारों तरफ बिजली की तारें लगा देते हैं। अब जे पानी में जाकर उस ताकत के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जे इशारा करके सबको उसके बारे में बताने लगती है। अब वो इनविजिबल एंटिटी पूल में जाने की बजाय जे पर बिजली का सामान फेंकने लगती है मगर जे हिम्मत नहीं हारती और वो पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये देखकर पॉल गन ले आता है मगर पॉल जो ही गन चलाता है तो गोली गलती से कैली को लग जाती है। अब कैली एक कपड़ा लेकर उस इनविजिबल एंटिटी की तरफ फेंक देती है जिससे पॉल को ये पता चल जाता है कि वो एंटिटी है कहाँ और वो उस पर शूट कर देता है। अब जे बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से वो आदमी जे को पकड़कर पूल के अंदर खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर पॉल उस एंटिटी की तरफ काफी फायर करता है और ऐसे ही करते कराते एक गोली उस आदमी के सर में लग जाती है जिसका फायदा उठाकर जे बाहर आ जाती है। अब उसी रात घर आकर जे पॉल के साथ रात गुजारती है जिससे अब वो एंटिटी पॉल के पीछे पड़ जाएगी। अब अगले दिन पॉल बाहर जाता है तो उसे कुछ लेडीज दिखती हैं जो पैसे लेकर बनाती थी। पॉल ये सोचता है कि अगर वो एंटिटी मेरे पीछे आएगी तो मैं इनको वो कर्ज फॉरवर्ड कर दूंगा। अब अगले दिन पॉल और जे खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे कोई उनका पीछा कर रहा था और वहीं पर ये हॉरर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस चैनल पर बेस्ट हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना।